ओम शांति। आज 9 सितंबर 2024 बाबा के आज के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, योग बल से बुरे संस्कारों को परिवर्तन कर स्वयं में अच्छे संस्कार डालो। ज्ञान और पवित्रता के संस्कार अच्छे हैं, अच्छे संस्कार हैं। तो योग बल अर्थात अपने को आत्मा समझ, अपनी सत्यता पे टिक जाना, है ना। जब संसार में पार्ट बजाते हुए आत्मा कलयुग के तमो प्रधान प्रभाव में आती है, तो वो अपने अलग अलग पहचान बनाने के कारण नए नए विचारों से जो भी कर्म करती है, शरीर समझकर या शरीर के भान में, वो संस्कार बन जाते हैं। और वो संस्कार विकारों के होते हैं, माना देह भान के होते हैं। तो अब हम अपने को आत्मा समझ, जो भी हमने देह से पहचाने बनाई हैं, देह के द्वारा कर्म करके जो अपने अंदर नई नई स्मृतियां जोड़ी हैं, उन सबको भुलाकर अब अपने को कंप्लीट सोल कॉन्शियस स्टेज में सत्य स्वरूप में टिककर जब हम कर्म करते हैं, तो हमारे संस्कार नए बनते जाते हैं। माना सोल कॉन्शियस स्टेज से जो अच्छे संस्कार होने चाहिए, वो हमारे कर्मों में, मन वचन कर्मों में आने लगते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं, ज्ञान और पवित्रता के संस्कार अच्छे संस्कार हैं। तो जब हम ये संस्कार डालने की बात कब आती है? जब पार्ट में होते हैं ना। आत्मा जब पार्ट से परे है, आत्मा का जब पार्ट नहीं चल रहा है, जब वो अपनी कंप्लीट निराकारी स्थिति में अपने साइलेंस होम में है, तब उसको ना तो कोई संस्कार, ना कोई कर्म, ना कोई वाणी, ना किसी भी तरह के आवाज में आना पड़ता है। लेकिन जब पार्ट में आते हैं, तो हम सबका ये जो तमो प्रधान पार्ट एंड होने जा रहा है या होता जा रहा है, और उसमें ज्ञान का पार्ट शुरू हो गया है, जिसको कहते हैं संगम युग में ब्राह्मण का पार्ट। उसमें ये पवित्रता के संस्कार, माना पुराने स्वभाव संस्कार जो 63 जन्म तक हमने अपनी स्मृतियों में खुद को समझकर, देह समझकर, पार्ट समझकर जोड़ कर रखे हैं, वो अब भुलाने का समय आ गया है। तो ज्ञान से हम अपनी सत्य अवस्था में टिकते हैं, और पवित्रता से हम पुराना देह भान त्यागते हैं। तो अब ज्ञान और पवित्रता से जो संस्कार हमारे बन रहे हैं, आत्मिक स्थिति में टिक कर, वो संस्कार अच्छे संस्कार हैं। तो संस्कार का मतलब ही है पार्ट में अपने कर्म, अपने बोल, अपने जो भी हमारा सीन चल रहा है, अब उसको वापस से सतो प्रधान बनाने का समय है ना, जिसमें संस्कार अच्छे संस्कार में काउंट होते हैं। तो वो अब समय है जब हमें योग बल से अपने को अच्छे संस्कारों में ढालना है। प्रश्न है, तुम बच्चों का बर्थ राइट कौन सा है? तुम्हें अभी कौन सी फीलिंग आती है? तुम बच्चों का बर्थ राइट कौन सा है, और तुम्हें अभी कौन सी फीलिंग आती है? तो बाबा ने उत्तर दिया, तुम्हारा बर्थ राइट है मुक्ति और जीवन मुक्ति। तुम्हें अब फीलिंग आती है कि हमें बाप के साथ वापस घर जाना है। तुम जानते हो, बाप आए हैं भक्ति का फल, मुक्ति और जीवन मुक्ति देने। अभी सबको शांति धाम जाना है, सबको अपने घर का दीदार करना है। तो बाबा किससे बात कर रहा है इस समय, जब बाबा ये कहता है कि तुम्हारा बर्थ राइट है मुक्ति और जीवन मुक्ति? पार्ट से तो बात नहीं कर रहा ना। यहाँ पर बाबा आत्मा से कह रहा है कि आत्मा का स्वधर्म ही मुक्ति है, आत्मा का सत्य ही मुक्ति है। ये जो हमने यहाँ पर अपने नई पहचाने बनाकर 63 जन्म मन बुद्धि से अपने को अलग समझते आए, ये सभी बंधन जो युक्त जीवन था, वो असल में बंधन तब तक था जब तक हम अपने को जानते नहीं थे। जब अपने को जान लिया कि मैं आत्मा हूँ, तो मैं हूं ही मुक्त, तो अपने घर वापस जाना है, माना अपनी उस मुक्ति को अब अनुभव करना है, उस मुक्ति में वापस टिक जाना है। ड्रामा से कुछ समय के लिए हमको फ्री होना है। तो जो शुरू के फर्स्ट जनरेशन में नहीं आते, वो कुछ समय साइलेंस में ज्यादा देर रहते हैं, और
जो फर्स्ट में आ जाते हैं, फर्स्ट जनरेशन में 9 लाख, वो तुरंत मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति में आ जाते हैं, माना उस साइलेंस की दुनिया से सुख की दुनिया में फिर से पार्ट बजाने आ जाते हैं। तो दुनिया का मतलब साइलेंस में टिकना है ना, अपने कंप्लीट जो सत्य है आत्मा का पार्ट से परे, उसमें टिकना, उसको टच करना, उसको अनुभव करना। तो जैसे हमको बाबा कहता है ना, ये तुम्हारा बर्थ राइट है, इसको और समझें अगर, तो जैसे हम लोग भारतवासी हैं, है ना, एक देश के लोग जो नागरिक होते हैं, उनका बर्थ राइट होता है उस देश का फ्रीडम। वो बोलने में, कर्म कर्म करने में, अपनी हर बात में फ्री होने चाहिए। लेकिन जैसे बाहर के दूसरे देश के लोगों ने आकर हम पर इन्वेड किया और उन्होंने हम पर बंधन डाले, माना अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने कई सारी नीतियां बनाई, पॉलिसीज बनाई, और हम लोग उसको मानने के लिए अ, एक तरह से हमको दबा के मनवाया गया, या हमने खुद भी अपने को अज्ञानता के कारण जबरदस्ती उनकी हर बात को माना। तो यहाँ पर अगर और गहराई में जाएं, तो वो जो बंधन डाले गए हमारे ऊपर, वो सब एक तरह से मिथ था, ड्रामा था, झूठ था। क्यों? क्योंकि हमारा बर्थ राइट था हमारी फ्रीडम, लेकिन हमने खुद को समझ लिया कि हमें अब दबना ही पड़ेगा, हमें उनकी बात मानना ही पड़ेगा, वो सही है। वो या किसी भी तरह का उन्होंने जो भय के साथ एक अलग अलग सीन क्रिएट किए, वो सब हमको रियल लगने लगे। तो इसलिए 1000 साल तक हम लोग एक ऐसे बंधन में रहे जो असल में बंधन सिर्फ मन का बंधन था, है ना। मन के बंधन से छूटना सबसे बड़ा एक फ्रीडम के लिए फाइट है। अदरवाइज फिजिकली फ्रीडम हो जाने के बाद भी हमारे मेंटल फ्रीडम नहीं हो पाती है। तो आज हम जो बाबा के ज्ञान से अपने को मेंटली फ्री कर रहे हैं दुखों से, जो ऐसे दुख है जो हमने खुद के बनाए हुए हैं, खुद को अलग अलग बंधनों में बांध कर, खुद मतलब आत्मा ने शरीर के पार्ट से पहचान बनाकर जो इतनी अपने को जानबूझ के बंधनों में डाल रखा है, जो बंधन रियल में है नहीं। क्योंकि हमने जो पहचाने बनाई कि मैं फला 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 हूँ, ये सब ड्रामा के अनुसार, स्क्रिप्ट अनुसार हमको सिर्फ पार्ट बजाने के लिए आइडेंटिटी मिली थी। ये हमारी रियल आइडेंटिटी नहीं थी, और हमने फेक आइडेंटिटी को रियल आइडेंटिटी समझकर अपने को अभी तक बंधन में डाल रखा था, गुलामी में डाल रखा था। तो इसलिए बाबा कहता है तुम्हारा अब ये बर्थ राइट है ना, जैसे भारतवासियों का बर्थ राइट था उस देश में रहना, ऐसे ही हमारा बर्थ राइट है अपने शांति धाम में रहना, यानी अपनी उस साइलेंस की अवस्था में रहना। लेकिन हम पार्ट में डूबे होने के कारण अपने को बंधन में समझते हैं, और फिर उस मुक्ति के लिए लड़ाई करते हैं या मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, जबकि ये दोनों चीजें सत्य अवस्था में टिकते ही हमें ऑलरेडी प्राप्त है ना। तो पार्ट बजाते समय हम साइलेंस में जब टिकते हैं, तो हमारी जीवन मुक्ति हो जाती है, माना हम दुखों से पार्ट में मुक्त हो जाते हैं। और कंप्लीट मुक्ति मतलब जब पार्ट भी नहीं रहता। तो ये अभी घर हमको शांति धाम जाना है, माना अपने कंप्लीट साइलेंस में अब पार्ट से उपराम हो जाना है, और पुरानी सारी कल्प की स्मृतियों को भुला देना है, ताकि हम नई जो कल्प में जो शुरुआत से आदिकाल की स्मृतियां हैं आत्मा की सोल कॉन्शियस स्टेज से, उसको अब हम पार्ट में ला सके, संस्कारों में बजा सके। तो सबको अपने घर का दीदार करना है। दीदार करने का मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसा स्थान है पहाड़ों का बना हुआ, बादलों के नीचे, आकाश के नीचे, जहां पर हमको जाकर देख के आना है इन आंखों से। लेकिन ये बुद्धि से समझ की बात है कि जब मन और बुद्धि दोनों आत्मा में मर्ज हो जाते हैं, उसकी अलग कोई पहचान नहीं रहती, कोई आइडेंटिटी नहीं रहती, तो वो कंप्लीट सोल की स्थिति ही वो घर की घर का एहसास है। वो एक विश्राम की जगह है ना, जहाँ पर जब ड्रामा है ही नहीं, कुछ भी, कोई आवाज नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई शरीर नहीं, कोई संकल्प नहीं, तो वो है घर। उसको अनुभव करना यानी उसमें टिक जाना, घर का दीदार करना है। ओम शांति। मनुष्य बाप को सच्चा पातशाह भी कहते हैं। अंग्रेजी में पातशाह नहीं कहते, उसमें सिर्फ सच्चा फादर कहते हैं। गॉड फादर इज ट्रुथ कहते हैं। भारत में ही कहते हैं सच्चा पातशाह। अब फर्क तो बहुत है, वह सिर्फ सच कहते हैं, सच सिखलाते हैं, सच्चा बनाते हैं। यहाँ कहते हैं सच्चा पातशाह, सच्चा भी बनाते हैं और सचखंड का बादशाह भी बनाते हैं।
यह तो बरोबर है, मुक्ति भी देते, जीवन मुक्ति भी देते, जिसको भक्ति का फल कहते हैं। हाँ, मुक्ति और जीवन मुक्ति हमसे सिर्फ एक स्टेप दूर है। सिर्फ ज्ञान एक पॉइंट है, ज्ञान का जो जान लेने के बाद हम मुक्त हो जाते हैं, है ना। वो पॉइंट क्या है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये जान लिया तो आत्मा मुक्त हो गई और जीवन मुक्त भी हो गई। कैसे हो गई, ये हमें अनुभव करने में टाइम लगता है, लेकिन जिसने इसको सत्य मानकर जी लिया है ना तुरंत, कि ये जब मैं हूं ही नहीं शरीर, तो मैं इतने शरीर के दुख को भोगूं क्यों, है ना। शरीर से मिल रहे इतनी सारी जो कलह क्लेश अशांति है, उसको मैं भोगूं क्यों, क्योंकि वो मेरा सत्य है ही नहीं। बस ये इतना अगर जान भी ले और उसको सत्य जानकर मान ले, तो ऑटोमेटिकली जीवन मुक्ति अनुभव होने लगती है। लेकिन मुख्य बात है कि ये जान लेने के बाद भी हम इस पर निश्चय करने में इतना समय लगाते हैं, क्योंकि ड्रामा जो है, जो हमको उस तरफ की दुनिया है, जो आंखों से दिखने वाली दुनिया है, वो बार बार अपनी तरफ खींचती और वो ये जताती है कि ये सत्य नहीं है ना। जो तुम्हें पता चला है वो सत्य नहीं है, तुमको जो ये दुनिया दिख रही है वो सत्य है। तो वही बात हो जाती है कि जो हमारा संस्कार है हर बात पे भ्रम करने का, हर बात पे डाउट करने का, वो हमको हमारे सत्य को भी जानने के बाद अनुभव करने में देरी कर देता है, या वो संस्कार हमें करने नहीं देता अनुभव कि हमारा सत्य क्या है। जब तक वो संस्कार मिट नहीं जाएगा तब तक हम झूठी इस दुनिया को सच्चा मानते रहेंगे, हाँ, ड्रामा को सच्चा मानते रहेंगे। तो बाबा कहते कि बाबा मुक्ति भी देते, जीवन मुक्ति भी देते हैं, जिसको भक्ति का फल कहते हैं। भक्ति यानी अज्ञानता के कारण जो हमने अपने को शरीर समझा, वो जब पूरा ओवर हो जाता है, तो उसके बाद बाबा ज्ञान देते हैं कि तुम कौन हो, तो मुक्ति मिल जाती है और जीवन मुक्ति भी। लिबरेशन और फ्रूटेशन। हाँ, लिबरेशन का मतलब होता है शरीर से, पार्ट से मुक्ति और ड्रामा से मुक्ति, और फ्रूटेशन का मतलब होता है, इसमें फ्रूशन लिखा है बट फ्रूशन मतलब जो फल मिलता है ना। फल है हमें सतयुग की राजाई, है ना, पार्ट में एक फिर से इतना ऊंचा पार्ट। तो बाबा कहते हैं भक्ति का फल देते हैं और लिबरेट करते हैं। बच्चे जानते हैं हमको दोनों देते हैं ना। जो सन्यासी वगैरह होते हैं या बाकी की जो दुनिया है, वो सिर्फ लिबरेट होगी, माना वो सिर्फ पार्ट से मुक्त हो जाएगी और अपने अपने धाम, अपने अपने स्टेज में कुछ ज्यादा समय तक ठहरेगी साइलेंस की स्थिति में, और हम लोग फ्रूट भी पाएंगे, माना सतयुग में आकर सुख भी पाएंगे। फल तुमको देते हैं, फल क्या है, सतयुग। तो लिबरेशन और फ्रूशन यह भी भाषा बनाई हुई है ना। भाषाएं तो बहुत है, शिव बाबा के भी नाम बहुत रख देते हैं। हाँ, भगवान का आप गूगल में नाम देखोगे कितने नाम है, तो बहुत सारे नाम मिलते हैं हर भाषा के अलग अलग। कोई को कहो उनका नाम शिव बाबा है, तो कह देते हम तो उनको मालिक ही कहते हैं। हाँ, जिसको जो बचपन से आदत पड़ी है वो वही कहना चाहता है। मालिक तो ठीक है, परंतु उसका नाम भी चाहिए ना। नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। मालिक भी कोई चीज का बनता है ना। आखिर मालिक कहते हैं तो किस चीज का मालिक है वो, कोई चीज होगी, और फिर उसका खुद का भी कोई नाम तो होगा ही। नाम रूप तो जरूर है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप बरोबर लिबरेट भी करते हैं। फिर शांति धाम में सबको जरूर जाना है। अपने घर का दीदार सबको करना है। हर आत्मा अब पार्ट से फ्री होकर ही रहेगी, है ना। ऐसा हो सकता है कि पार्ट से फ्री हुए बिना दूसरे कल्प में आ जाए, नहीं हो सकता ना। पहला पार्ट जो कल्प का, जो जितने पार्ट का स्मृति है उसके अंदर, अब वो सारी समाप्त होंगी। वो अपने जीरो, अपनी शून्य अवस्था में जाएगी, है ना, बीज रूप स्थिति में, और फिर उतरेगी दोबारा से पार्ट बजाने। तो इसलिए वो घर का हर आत्मा को दीदार करना ही है। घर से आए हैं तो पहले अपना दीदार करेंगे, उसको कहते हैं गति सदगति। पहले उनका दीदार करेंगे ना, जहां पर जहां से आए, जिस अवस्था से शुरू किया था उसी अवस्था में अब वापस जाएंगे। अक्षर कहते हैं परंतु अर्थ रहित। हाँ, गति सदगति भक्ति मार्ग में शब्द यूज होता है, लेकिन अर्थ नहीं जानते। तुम बच्चों को तो फीलिंग रहती है, हम अपने घर भी जाएंगे और फल भी मिलेगा। नंबरवार तुमको मिलता है, तो और धर्म वालों को भी फिर समय अनुसार मिलता है।
तो जो बाबा के बच्चे बन रहे हैं उनको भी अपने अपने पार्ट के अनुसार, जो कल्प में उनका जितना रोल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भक्ति, और फिर भक्ति के बाद सदगति यानी ज्ञान मिल रहा है। वैसे ही जो नंबरवार दूसरे धर्म की आत्माएं हैं उनको भी समय समय पर मिलता रहता है। बाप ने समझाया था, यह पर्चा है बहुत अच्छा, तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो। हाँ, पर्चे में ऐसे पूछा गया है, तुम बच्चे ही जानते हो। यह मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों गॉड फादरली बर्थ राइट है, मिला मिलाया हुआ है ना। इसको पाने के लिए कोई फाइट की जरूरत नहीं है। बच्चा मतलब है ही फादर की हर उसकी प्रॉपर्टी पर अधिकार, है ना। अधिकार क्या, वो वैसा है ही। तो इसलिए ये मुक्ति, जीवन मुक्ति आत्माओं के लिए, हम आत्माओं के लिए बर्थ राइट है। तुम लिख भी सकते हो, बाप से तुम बच्चों को यह बर्थ राइट मिलता है। बाप का बनने से दोनों चीजें प्राप्त होती हैं। वह है रावण का बर्थ राइट, और ये है परमपिता परमात्मा का बर्थ राइट। हाँ, दुनिया में जो हमें मिला अभी तक, बाहर की दृष्टि से देखने वाली हर वो स्थूल चीज, वो रावण का अधिकार था, रावण ने हमको दिया। और क्यों दिया? क्योंकि हम रावण के ईगो को अभी तक फीड कर रहे थे ना, रावण के अहंकार को बढ़ा रहे थे अपने अंदर, उस अहंकार को लाकर। और अब हमको परमपिता परमात्मा का जो हमारा सत्य है वो बर्थ राइट मिल रहा है। तो ये है भगवान का बर्थ राइट, और वह है शैतान का बर्थ राइट। ऐसे लिखना चाहिए जो कुछ समझ सके। अब तुम बच्चों को हेवन स्थापन करना है। कितना काम करना है। अभी तो जैसे बेबीज हैं, जैसे मनुष्य कलयुग के लिए कहते हैं कि अभी बेबी यानी बच्चा है। तो बाबा जब ये साकार मुरली चला रहे थे, तब जो बाबा के 100 वर्षों के संगम युग के स्टार्टिंग के ईयर्स थे, है ना। तो बाबा उस समय बच्चों को ये ज्ञान देते समय कहता था कि अभी तुम लोग जो स्थापना का कार्य शुरू कर रहे हो, तो जैसे अभी एकदम बेबीज माना बचपना है, इस स्थापना की शुरुआत है ना। इसीलिए उसी के अकॉर्डिंग ज्ञान, उसी के अकॉर्डिंग सबकी अवस्था थी। जैसे कलयुग के लिए कहते हैं कि कलयुग अभी बच्चा है, तो बाप कहते हैं सतयुग की स्थापना में बेबी है। तो वो जो समय था साकार मुरली के समय बाबा का, वो बेबी वाला टाइम था सतयुग की स्थापना का। मतलब ज्ञान को, जैसे छोटे बच्चों को हम लोग कोई भी चीज बताते हैं तो कितना तोड़ मरोड़ के और कितना सरल करके या अधूरा ज्ञान देते हैं कि अभी उनकी बुद्धि जितनी है उतना ही उनको देंगे, है ना। कॉम्प्लेक्स बातें तो नहीं बताने लगेंगे कि स्कूल जाकर सीधे उनको 10th क्लास में या 12th क्लास में बैठा दें, नर्सरी केजी की ही पढ़ाई कराएंगे। तो ऐसे ही ये जो समय था साकार मुरली के समय, तो बाबा कहते ये समय जैसे बेबीज का है, अभी बहुत हल्के में ज्ञान सुना रहे हैं कि बच्चों को समझ में आता जाए। क्योंकि बुद्धि अभी अभी तमो प्रधान से निकलकर आ, इस साइड को आ रही है ना, अपने को सतो प्रधान बनाने की तरफ। तो बाबा कहते अभी तुम बच्चों को वर्षा मिल रहा है। रावण को कोई वर्षा नहीं कहेंगे, गॉड फादर से तो वर्षा मिलता है ना। रावण कोई पिताजी थोड़ी ना है हमारे कि वो वर्षा देंगे, लेकिन गॉड फादर यानी परमात्मा को हम पिता मानते हैं, इसलिए वर्षा मिलता है। वह कोई फादर थोड़े ही है, उसको तो शैतान कहा जाता है। रावण यानी 5 विकारों को। शैतान का वर्षा क्या मिलता है? 5 विकार मिलते हैं। शो भी ऐसा करते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं। इतना अपने को बॉडी समझकर मन बुद्धि से पहचान बना लेते हैं कि सिर्फ बॉडी के लिए ही सब कुछ करते हैं, तो तमो प्रधान बन जाते हैं। अब दशहरा कितना मनाते हैं, सेरेमनी मनाते हैं, बहुत खर्चा करते हैं, विलायत से भी निमंत्रण देकर बुलाते हैं। सबसे नामी ग्रामी दशहरा मनाते हैं मैसूर का। पैसे वाले भी बहुत हैं। रावण राज्य में पैसा मिलता है तो अकल ही चट हो जाता है ना। पैसा कमाने के प्रति जो लालच है वो इसीलिए आता है कि उस लालच को या पैसे से फिर हम अपने शरीर के अहंकार को और बढ़ाएंगे। तो ये जो अहंकार है ये विवेक का एकदम दुश्मन है ना। तो जितना अहंकार बढ़ता है, जितना लालच या दूसरे विकार बढ़ते हैं, उतना ही विवेक, जो आत्मा का सद विवेक है, वो चट हो जाता है, यानी अकल चट हो जाती है। तो बाप डिटेल में समझाते हैं, इनका नाम ही है रावण राज्य। उसको फिर कहा जाता है
ईश्वरीय राज्य, राम राज्य कहना भी रॉन्ग हो जाता है। गांधी जी राम राज्य चाहते थे, मनुष्य समझते हैं गांधी जी भी अवतार थे। हाँ, क्यों समझते हैं गांधी जी को अवतार, जबकि फ्रीडम फाइटर में तो बहुत लंबी लिस्ट है। क्योंकि गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग चुना था। गांधी जी के जो अंदर स्पिरिचुअलिटी की पावर थी, जो शांति की पावर थी, उससे अंग्रेज डरते थे, है ना। उससे इतने सारे लोग प्रभावित होकर दांडी मार्च में ऐसे लाखों लोग उनके पीछे पीछे बिना किसी शस्त्र के, बिना किसी शोर शराबे के चल पड़े। तो हिंसा जब करते हैं हम, यानी रावण के राज्य में रावण का ही शस्त्र यूज करते हैं, तो जो दूसरे रावण के बच्चे हैं उनके लिए उनको हराना आसान हो जाता है, क्योंकि शस्त्र दोनों के सेम है ना। लेकिन जब कोई आ, उल्टा शस्त्र, मतलब उनसे ऊंची दुनिया का शस्त्र लेकर आता है, जिसको शांति जैसी शस्त्र कहते हैं, उस शस्त्र से आसुरी दुनिया के लोग डरते हैं, है ना। तो जब हमारे अंदर शांति बढ़ती जाती है, अहिंसा बढ़ती जाती है, अध्यात्म बढ़ता जाता है, तो ये कलयुगी संसार के आसुरी प्रवृत्ति के मनुष्य डरने लगते हैं उनसे, हम जैसे शांति वाले आत्माओं के पार्ट से। तो बाबा कहते हैं कि इसीलिए वो गांधी जी को भी एक अवतार कहते थे, क्योंकि वो शांति से इतना भारी काम करके दिखाया उन्होंने, जिससे इतने लोग डरते थे। तो बाबा कहते उनको कितने पैसे देते थे ना, उनको बिना मांगे इतने सारे घरों से लोग दान देकर जाते थे कि आप भारत के लिए करिए जो करना चाहते हैं, उसकी फ्रीडम के लिए। तो बाबा कहते उनको भारत का बापू जी कहते थे। अब यह तो सारे विश्व का बापू है। कौन? शिव बाबा। अभी तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो कितनी जीव आत्माएं होंगी। जीव यानी शरीर तो विनाशी है, बाकी आत्मा है अविनाशी। आत्माएं तो ढेर हैं, जैसे ऊपर में सितारे रहते हैं ना, सितारे जागती हैं या आत्माएं जागती हैं, पूछ रहे हैं बाबा। हाँ, जो आसमान में स्टार्स दिखते हैं, है ना, बाबा उनसे हमारी एक उपमा कर रहा है कि आत्माएं भी वैसी ही बहुत सारी हैं। जैसे स्टार्स जब फुल स्काई होता है ना, बहुत अच्छा साफ सुथरा सुथरा, तो जिनके छतों में दिखता होगा, वो बहुत सारे स्टार्स होते हैं, गिन नहीं सकते आप। तो बाबा पूछ रहे हैं कि वो सितारे आसमान वाले जास्ती हैं या आत्माएं ज्यादा हैं, जास्ती मतलब ज्यादा हैं। क्योंकि तुम हो धरती के सितारे और वह है आसमान के सितारे। क्यों बाबा हमको सितारे से कंपेयर कर रहा है? क्योंकि सितारे भी आकाश में एक रोशनी का इंस्ट्रूमेंट है ना। तो जब कोई स्पेस में जाता है तो वहां कोई लाइट का सोर्स ऐसे होता नहीं, जैसे हमारे लिए जमीन, जब सूरज निकल आता है तो सब कुछ एकदम साफ दिखता है। वहां पर यही सूरज, क्योंकि सूरज भी एक सितारा ही है ना, तो वहां पर ये सारी चीजें ही रोशनी के आधार है। तो स्पेस में जाकर जब हम उन चीजों के करीब से निकलते हैं तो रोशनी दिखने लगती है। तो वो रोशनी मतलब लोगों को पथ प्रदर्शन करती है, दिखाती है कि अब आगे यहाँ पर ये इतनी चीजें दिख रही हैं, आप आगे जा सकते हैं, या आपको जो चाहिए वो देख लो। तो ऐसे ही हम बाबा के बच्चे धरती के सितारे क्यों है? क्योंकि हम भी रोशनी, ये वाली रोशनी नहीं, स्थूल रोशनी की बात नहीं, लेकिन जो ज्ञान है हमारे अंदर, ज्ञान की दृष्टि है, उस ज्ञान से हम अनेक आत्माओं को रास्ता दिखाते हैं। सत्य ज्ञान सुनाकर उनको उनके झूठी दुनिया या झूठे बंधनों से निकालने में मदद करते हैं। तो हम हो गए धरती के सितारे ना, सबको रास्ता दिखाने वाले। बाबा कहते तुमको देवता कहा जाता है, वह फिर उनको भी देवता कह देते हैं, है ना। क्योंकि वो सितारे पांच तत्वों को हम अपने से बड़ा समझने लगे, तो उनसे डरने लगे, और इसीलिए उनको देवता कहने लगे, पांच तत्वों की हर एक चीज को, क्योंकि अपने को मनुष्य समझकर तुच्छ समझने लगे। बाबा कहते तुमको लकी सितारा कहा जाता है ना। अच्छा, इस पर फिर आपस में डिस्कस करना। हम्म, आगे से बाबा ने कहा इस पर आप डिस्कस कर सकते हो इस टॉपिक पर। बाकी बाबा अभी इस बात को नहीं छेड़ते हैं। यह तो समझाया है कि सभी आत्माओं का एक बाप है, इनकी बुद्धि में तो सब है, जो भी मनुष्य मात्र है सबका वह बाप है। यह तो सब जानते हैं कि सारी सृष्टि मनुष्य पर, सॉरी, सारी सृष्टि समुद्र पर खड़ी है। हाँ, चारों तरफ समुद्री समुद्र और बीच में धरती। तो ऐसा लगता है जैसे धरती को भी तो किसी चीज में बैलेंस किया गया है ना, तो जैसे समुद्र के अंदर से धरती निकलकर ऊपर तक खड़ी है। यह भी कोई सबको नहीं मालूम है, बाप ने समझाया था।
यह रावण राज्य सारे सृष्टि पर है। ऐसे नहीं, रावण राज्य कोई सागर के पार है। रावण राज्य का मतलब क्या? कोई रावण नहीं है, लेकिन जो देह भान है, देह अभिमान है, ये सबके अंदर है ना। सबके पूरी दुनिया में यही एक सबके बुद्धि में बैठा हुआ है कि वो शरीर है। शरीर की ये दुनिया, ये ड्रामा ही उनको सत्य लग रही है। इसलिए रावण राज्य है, यानी विकार है, क्योंकि उनको ये देह की दुनिया, देह के संबंध में इतनी अटैचमेंट है और इसको ही रियल समझ रखा है, तो इसको और बढ़ाते जा रहे हैं। सागर तो ऑलराउंड है ही। कहते हैं ना, नीचे बैल है, उसके सींगों पर सृष्टि खड़ी है। फिर जब थक जाता है तो सींग बदली करता है। अभी पुरानी दुनिया खलास हो, नई दुनिया की स्थापना होती है। शास्त्रों में तो अनेक प्रकार की बातें दंत कथाओं में लिख दी है ना। दंत कथा होती ही काल्पनिक है, इमेजिनरी है। कोई चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग जैसे अनेक हेल्प लेते हैं कोई भी एग्जाम्पल का, वैसे ही दंत कथा भी आध्यात्मिक ज्ञान को समझाने के लिए जब इजी लैंग्वेज में अलग अलग एग्जाम्पल से समझाई जाती है, तो वो दंत कथा के रूप में आ जाती है। लेकिन हम उसको भी रियल समझ लेते हैं कि ऐसे ही हुआ होगा, जबकि सिर्फ वो समझाने के लिए बताया जाता है। तो बाबा कहते हैं यह तो बच्चे समझते हैं। यहाँ सब आत्माएं शरीर के साथ हैं। इनको कहते हैं जीव आत्माएं। वह जो आत्माओं का घर है, वह वहां तो शरीर नहीं है, उनको कहा जाता है निराकारी, है ना। तो बाबा इसके लिए यह और वह क्यों बोलता है? यह का मतलब, जब हम अपने को शरीर समझकर इस भौतिक दुनिया में, इस साकारी दुनिया में ही रियल समझते हैं, तो ये हो गया हमारी, जैसे हमारा पार्ट का घर। और जब हम अपना सत्य जान लेते हैं कि आत्माओं का घर, यानी इस भौतिक दुनिया से अलग, जहाँ पर ये भौतिक वर्ल्ड का या पांच तत्वों का कोई प्रभाव नहीं है, वो हो गई आत्माओं की दुनिया निराकारी ना। वहां पर शरीर का कोई भान नहीं, शरीर की कोई भी निशानी नहीं है, तो उनको कहा जाता है निराकारी। जीव आकारी है, इसलिए साकार कहा जाता है। हाँ, जीव में भी क्या होता है, ये फिजिकल बॉडी का आकार है। निराकार तो शरीर नहीं होता है। यह है साकारी सृष्टि, और वह है निराकारी आत्माओं की दुनिया। तो ये समझना जरूरी है। वह है का मतलब, ये बाबा ने कभी नहीं कहा कि वो बहुत 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 दूर है। हाँ, कोई डिस्टेंस से वो सारी दुनिया पार कर जाती है, ऐसी कोई फिजिकल डिस्टेंस की बात नहीं है। लेकिन जब जिस जिस चीज में फिजिकल चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना, वो है आत्मा। तो जब उस अवस्था में आत्मा होती है, विदाउट एनी बॉडी, विदाउट एनी बॉडीली अटैचमेंट्स, विदाउट एनी ड्रामा, तब वो निराकारी है ना। तब उसको ऐसे आत्माओं को, बिना शरीर के भान में रहने वाली आत्माओं को निराकारी आत्माओं की दुनिया कहा जाता है। इसको सृष्टि कहेंगे। और उसको कहा जाता है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, जहाँ पर शरीर का कोई चीज, कोई अटैचमेंट होती ही नहीं। आत्मा जब शरीर में आती है तब यह चुरपुर चलती है। हाँ, जब पार्ट बजाना शुरू होता है उसका, तब वो हिलना डुलना शुरू हो जाती है बॉडी में। नहीं तो शरीर कोई काम का नहीं रहता है। तो उनको कहा ही जाता है निराकारी दुनिया। जितनी भी आत्माएं हैं वह सब पिछाड़ी में आनी चाहिए। यानी अभी तक जितने एक्टर्स जिनको रोल नहीं मिला था, अब सारे एक्टर्स अपना रोल प्ले करने के लिए, भले ही वो थोड़ा सा ही रोल प्ले करे, लेकिन सब एक बार के लिए इस ड्रामा की स्टेज पर रोल प्ले करने जन्म या शरीर जरूर लेंगे। इसीलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। अब इसका मीनिंग समझना है ना, पुरुषोत्तम संगम युग। क्यों पुरुषोत्तम बोला है? क्योंकि आत्मा का जो मीनिंग है हिंदी में, है ना, आत्मा उत्तम होती है। जैसे हम लोग अभी हिंदी में बोलते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, है ना। उत्तम पुरुष मतलब थर्ड पर्सन। इंग्लिश में हम बोलते हैं ना मी, आई, ये फर्स्ट पुरुष, मतलब अपने लिए, और जब दूसरा है तो सेकंड, फिर थर्ड। तो इसी तरह जब आत्मा थर्ड पर्सन बन जाती है, जैसे अभी हम लोग इस संगम युग को ज्ञान का युग कहते हैं। हमें अपनी रियल आइडेंटिटी पता चली है कि मैं आत्मा हूँ, माना मैं ये रूपाली नहीं हूँ। रूपाली के द्वारा पार्ट बजाना, रूपाली के द्वारा जो भी सोचा जाना, बोलना या संकल्प आना, या इसके जो भी संस्कार हैं, ये ड्रामा के अकॉर्डिंग
बज रहे हैं, हो रहा है। हाँ, इसको शक्ति दे रही है आत्मा, एक आत्मा। तो अब ये जब इसको आत्मा को पता चल जाता है कि मैं आत्मा इस पार्ट से अलग हूँ, ये जो भी बोलना करना सोचना है ये अलग है, ये ड्रामा के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो अब आत्मा उत्तम पुरुष बन गई, मतलब थर्ड पर्सन बन गई। अब मतलब ये रूपाली को थर्ड पर्सन कहने लगी, वो अपने को जान गई कि मैं आत्मा हूँ और रूपाली ये थर्ड पर्सन है, माना ये ऐसा करती है, ये ऐसा। यानी हम अपनी आइडेंटिटी, रियल आइडेंटिटी में टिक कर पार्ट से एक डिस्टेंस बना लेते हैं। तब कहते हैं इसको पुरुषोत्तम संगम युग, यानी पुरुष माने आत्मा, आत्मा जब उत्तम पुरुष के रूप में हो जाती है, यानी बॉडी से आइडेंटिटी अलग कर लेती है, वो जान जाती है कि मैं ये नहीं हूँ, है ना। तो इसको पार्ट में चल रहे कोई भी सीन में जो भी कुछ हो रहा है, ये लगेगा कि ये मैं नहीं हूँ, ये ड्रामा अकॉर्डिंग चल रहा है। तो जैसे कोई एक्टर मूवी शूट कर लेने के बाद अपनी पिक्चर देखता है हॉल में, है ना, या टीवी के स्क्रीन पर, तो वो कहता है कि वो देखो राज ऐसा कर रहा है, वो देखो जो भी हीरोइन का नाम है वो ऐसे कर रही है, यानी वो एक किरदार हो गया, किरदार अब बिल्कुल अलग है, रोल बिल्कुल अलग है सोल से। तो ये इसीलिए संगम युग के लिए सात पुरुषोत्तम बनाया है, क्योंकि आत्मा का जो उत्तम अवस्था है या आत्मा एज अ रियल आइडेंटिटी अलग है, और ये जो किरदार ये थर्ड पर्सन ये उत्तम पुरुष बन जाता है, ये वह है यह है ऐसे में आ जाता है ना, कि ये रूपाली कर रही है, ये रूपाली अलग हो गई है आत्मा से। इस पहचान को सदा स्मृति में लाना, ये पुरुषार्थ यहाँ संगम युग में होता है, इसलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। सब आत्माएं जब यहाँ आ जाती हैं तो वहां फिर एक भी नहीं रहती है। वहां मतलब अपनी जो निराकारी स्थिति की दुनिया है उसमें कोई नहीं रहेगा, सब पार्ट में होंगे। तो वहां जब एकदम खाली हो जाता है तब फिर सब वापस जाते हैं, यानी सारी आत्माएं अपने रोल में आ चुकी होती हैं, किसी ना किसी रोल में होती हैं संसार में। तो फिर वापस घर जाना, यानी फिर से 5,000 साल का ड्रामा शुरू होने के पहले अंत का लास्ट होता है। तो तुम यह संस्कार ले जाते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो सतयुग में जो स्टार्टिंग होनी है उसके जो संस्कार देवी देवताओं वाले संस्कारों की जो शुरुआत होनी है, वो हमारे लास्ट जन्म के संस्कारों के अकॉर्डिंग, है ना, हमें उस पर्टिकुलर युग में या जन्म उस टाइम पे जनरेशन में जन्म मिलेगा। तो जो हम इस समय पुरुषार्थ कर रहे हैं, जितना जितना सोल कॉन्शियस स्टेट में स्थित होकर अपने संस्कारों को सुधारने का, ना अपने डिवाइन संस्कार बनाने का, वही संस्कार जाएंगे साथ में, और पुरुषार्थ के अकॉर्डिंग हमारा जन्म होगा। कोई नॉलेज के संस्कार ले जाते हैं, कोई प्योरिटी के संस्कार ले जाते हैं। आना तो फिर भी यहाँ ही है। यानी ड्रामा में सबको लौटकर फिर से वापस आना ही है, ये लाइन को समझना है। कोई नॉलेज के संस्कार ले जाते हैं, कोई प्योरिटी के संस्कार ले जाते हैं। इन दोनों में कहाँ अंतर आ जाता है? नॉलेज से प्योरिटी अचीव की जाती है, माना बाबा जो हमें ये ड्रामा का ज्ञान दे रहा है, इस ज्ञान से आत्मा के लिए संसार की चल रही ये ड्रामा की जो रील है, स्क्रिप्ट है ना, देखो कोइंसिडेंस की रील जैसा शब्द भी या रील जैसा ऐप भी अभी आया जब हमको ड्रामा समझना है। हाँ, तो वो जो रील है बाबा की स्क्रिप्ट की, वो जिसमें हम पार्ट प्ले करते करते अपने को पार्ट समझने लगे, उस पार्ट से निकलना प्योरिटी कहलाती है ना। तो जो जितना ड्रामा से अपने को न्यारा रखता है, उतना ही वो सतयुग में न्यारा होकर पार्ट बजाता है। और जो सिर्फ नॉलेज लेता है लेकिन प्योर नहीं होता, यानी न्यारा होकर पार्ट नहीं बजाता, नॉलेज लेना अलग बात है ना। सारे ब्राह्मण नॉलेज लेते हैं, लेकिन प्योर बहुत थोड़े से ब्राह्मण बन पाते हैं, कंप्लीट प्योर, है ना, थोड़ा थोड़ा तो बनते हैं लेकिन कंप्लीटली प्योर बहुत थोड़े बन पाते हैं। तो जो नॉलेज के संस्कार है वो प्रजा में चले जाते हैं, और जो प्योरिटी के संस्कार है, न्यारा रहने के संस्कार है, वो अच्छा ऊंचा पद पाते हैं। तो ये समझना है दोनों चीजों को। तो बाबा कहते हैं आना तो फिर भी यहाँ ही है, लौट के तो आएंगे ही, परंतु पहले तो घर में जाना है। यानी उसके पहले पहले कंप्लीटली साइलेंस को, सारे पार्ट को, सारी जितनी भी हमने स्मृतियां बनाई हैं उसको डिलीट करना है, डस्टर खत्म करना है ना। तो यहाँ पर इसलिए घर जाना है। वहां है अच्छे संस्कार, क्योंकि सतयुग में एकदम साफ सुथरे स्वच्छ बुद्धि, न्यारी बुद्धि होनी चाहिए। यहाँ है बुरे संस्कार, अच्छे संस्कार बदलकर बुरे संस्कार हो जाते हैं।
फिर बुरे संस्कार योग बल से अच्छे होते हैं। योग बल माना सोल कॉन्शियसनेस। जितना सोल की कॉन्शियसनेस में हम रहते हैं उतना तमो प्रधान पार्ट हमारा मर्ज होता जाता है, भस्म होता जाता है और सतो प्रधान संस्कार इमर्ज होने लगता है। तो बाबा कहते हैं वो अच्छे संस्कार वहां ले जाएंगे। बाप में भी पढ़ाने के संस्कार है ना, जो आकर समझाते हैं। यानी बाबा पढ़ाते पढ़ाते आया, पढ़ाते पढ़ाते चला जाएगा, तो बाबा का यही संस्कार उसका आखिरी और आदि आदि काल का संस्कार और अनादि काल का संस्कार रहेगा, है ना। वही संस्कार को का पाठ बजाने वो हर कल्प में आता रहता है। तो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बीज की भी समझानी देते हैं, तो सारे झाड़ की भी समझानी देते हैं। माना विस्तार, है ना, पूरा कब कौन सा धर्म आया, कब क्या हुआ, ये सारा ड्रामा का ज्ञान बाबा हमको समझाते हैं। और शुरू कहाँ से हुआ ये ड्रामा वो भी बताते हैं ना। बीज क्या है? शिव बाबा का संकल्प, शिव बाबा। तो इसलिए वो सारा बाबा ही आकर सत्य बताता है। बीज की समझानी है ज्ञान और झाड़ की समझानी हो जाती है भक्ति। तो जो शिव बाबा का ज्ञान है वो है सत्य ज्ञान, उसको हम अभी ये जो ले रहे हैं इसको कहेंगे। और जो झाड़ यानी विस्तार में हमने अभी तक इतना समझा, वो भक्ति यानी हर धर्म की बातें, उनके अलग अलग बिलीफ सिस्टम, वो सब भक्ति में आ जाता है, विस्तार आ जाता है। भक्ति में बहुत डिटेल होती है ना। बीज को याद करना तो सहज है, वहां ही चले जाना है। यानी अपनी बीज रूप अवस्था में टिक जाना है। जब कंप्लीटली हमारे सारे पार्ट ओवर हो जाएंगे तो हम बीज रूप अवस्था में स्थित हो जाएंगे, इसको कहते हैं चले जाना। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में थोड़ा ही समय लगता है। फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में 5000 वर्ष लगते हैं, एक्यूरेट। हाँ, यानी अनादि हमारा आदि काल से स्टार्टिंग होती है जब आत्मा की पार्ट में, तो उसको इतना पूरे तमो प्रधान तक आने में टाइम के अकॉर्डिंग 5000 वर्ष लगे। लेकिन जैसे ही ये ज्ञान हमको मिला, है ना, बाबा ने ये ज्ञान दिया कि तुम जो ये पार्ट बजा रहे थे वो तुम्हारी रियल आइडेंटिटी नहीं है, वो तुम सत्य नहीं है, तुम तो आत्मा हो। और बस इतना समय लगा ये जान लेने में कि हम ये है ही नहीं तमो प्रधान पार्ट, हम तो है ही सतो प्रधान आत्मा जिसने शुरुआत का सतो प्रधान पार्ट बजाया, है ना। जो आदि में होती है वो रियलिटी होती है, बाकी सब तो उसके ऊपर लेयर बनती चली जाती है। जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी स्किन कितनी सॉफ्ट होती है, हर ऑर्गन एकदम प्योर होता है, उसकी स्मृति, उसका मन, सब कुछ इतना प्योर होता है। तो वो है उसका ओरिजिनल रियल ट्रूथ। लेकिन जैसे जैसे पार्ट में वो बड़ा होता है तो उसके ऊपर चमड़ी मोटी होने लगती है, बिलीफ सिस्टम में दुनिया की सही गलत की पहचान और उसमें बहुत सारे अलग अलग पहचानें बनती चली जाती है, यानी लेयर चढ़ती जाती है। तो ओरिजिनल अवस्था उसकी तो वो कहेंगे जो बचपन में उसको एक शरीर मिला था पहला पहला, है ना। इसीलिए बड़े होकर चाहे आप जितने स्किन के या बॉडी के ट्रांसप्लांट करा लो, चाहे जितनी रिपेयरिंग करते रहो, पहले जैसी बॉडी वापस नहीं आ पाती, क्योंकि अब वो सिर्फ ऊपर से आप उसको ठीक करा करा कर मरम्मत कर करके चला रहे हो। जबकि जो ओरिजिनल है वो तो ओरिजिनल है। ऐसे ही आत्मा की जो ओरिजिनल अवस्था है वही रियल है। बाकी ऊपर से हम चाहे जितने पार्ट बजा ले वो रियल नहीं है। लेकिन रियल समझने के कारण हमको इतना दुख और अशांति का जीवन या अनुभव करना पड़ा। तो ये अब बाबा हमको बताता है तो बहुत थोड़ा समय लगता है जान लेने में, जान लेने के बाद कि संसार के बज रहे पाठ हम नहीं हैं ना। तो इसलिए हम बहुत जल्दी सतो प्रधान बन जाते हैं, जबकि तमो प्रधान बनने में बहुत टाइम लगता है। तो यह चक्र बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है, जो रिपीट होता रहता है। और कोई यह बातें बता ना सके, तुम बता सकते हो। आधा आधा किया जाता है, आधा स्वर्ग आधा नर्क। फिर उनका डिटेल भी बताते हैं। स्वर्ग में जन्म कम, आयु बड़ी होती है। नर्क में जन्म जास्ती यानी ज्यादा, आयु छोटी होती है। क्योंकि स्वर्ग में आत्मा रहती ही सोल कॉन्शियस स्टेज में है, टाइम से परे रहती है ना। आत्मा कॉन्शियस मतलब वो समय की उसको आ, वो नहीं होती है, इसलिए समय का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता कि वो बूढ़ापे में बूढ़ी दिखने लगे ना। सतयुग त्रेता में बूढ़े जरूर हो जाते लेकिन शरीर में उसका असर नहीं दिखता कि हड्डियां गलने लगी है कि दांत टूटने लगे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जबकि नरक यानी द्वापर कलयुग से अपने को शरीर समझते हैं, तो समय का प्रभाव पड़ने लगता है शरीर पर, मन में, सब चीजों पे।
तो वो आयु भी छोटी होती जाती है। वहां है योगी और यहाँ है भोगी। तो योगी मतलब सोल कॉन्शियस, भोगी मतलब बॉडी कॉन्शियस। इसलिए यहाँ बहुत जन्म होते हैं। इन बातों को दूसरा कोई नहीं जानता। मनुष्यों को कुछ भी मालूम नहीं है। कब देवताएं थे, वह कैसे बने, कितने समझदार बने हैं, यह भी तुम जानते हो। बाप इस समय बच्चों को पढ़ाकर 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं। फिर यह तुम्हारे संस्कार रहते नहीं। ये जो कलयुगी संस्कार या 63 जन्म के संस्कार है, ये सब मर्ज हो जाएंगे। है ना, ऐसा नहीं है कि आत्मा के अंदर नहीं रहते लेकिन पार्ट में नहीं रहते ना। आत्मा के अंदर तो सारी रिकॉर्डिंग है, सारे अनुभव हैं, लेकिन पार्ट उसका जब टाइम आता है सतयुग का, तो वो ये संस्कार मर्ज हो जाते हैं। जैसे राजाई के संस्कार होते हैं, तो ज्ञान की पढ़ाई के संस्कार पूरे हो जाते हैं ना। जब राजाई के संस्कार, जितना जितना हमारे अंदर ज्ञान भरपूर होता जाएगा, हमारे अंदर ज्ञान की संपूर्णता होती जाएगी, उतना हमारे संस्कारों में भी राजाई संस्कार दिखने लगेंगे। तो ये सारा डायरेक्ट रिलेशन है हमारे संस्कारों पर ज्ञान का। यह संस्कार पूरे हुए तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रुद्रमाला में पिरोए जाएंगे। फिर नंबरवार आएंगे पाठ बजाने। तो रुद्रमाला पिरोए जाएंगे। कोई फिजिकल मोती और फिजिकल धागे की बात नहीं है, लेकिन रुद्र माना शिव बाबा। शिव बाबा के जो बच्चों के रूप में जो सारी आत्माएं हैं, वो सब शिव बाबा के साथ अब परम अवस्था में जाएंगी। अपनी अपनी जिनकी जितनी अवस्था है उसके परम उसमें जाएंगी, परम धाम जिसको कहे। या नंबर वार फिर आते हैं, जिसका जो पार्ट है वो उसको बजाने नीचे आता है। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं वह पहले आते हैं। उनका नाम भी बतलाते हैं। श्री कृष्ण तो फर्स्ट प्रिंस ऑफ हेवन। हाँ, श्री कृष्ण फर्स्ट प्रिंस ऑफ हेवन है। एक का नाम बताया है बाबा ने, सबके नाम तो नहीं बताए। हाँ, राधा का नाम बताया बस। तो तुम जानते हो सिर्फ एक थोड़े ही होगा, सारी राजधानी होगी ना। राजा के साथ तो फिर प्रजा भी चाहिए। हो सकता है एक से दूसरे पैदा होते जाए। अब ये कौन कह रहा है हो सकता है? ये जरूर ब्रह्मा बाबा कह रहा है ना। शिव बाबा को तो सब पता है कि क्या एग्जैक्टली होता होगा, लेकिन बीच बीच में ब्रह्मा बाबा, क्योंकि साकार मुरली है, साकार मुरली में ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थी था, उसको भी कंप्लीट ज्ञान होने में टाइम लगा, है ना। तो इसीलिए जब जितना बाबा को अपने अंदाजे से पता लगता था, तो बाबा उसको भी एक्सप्लेन कर सकते थे बीच बीच में। बाबा कहते हो सकता है एक से दूसरे पैदा होते जाए। अगर कहें 8 इकट्ठे आते हैं, परंतु श्री कृष्ण तो नंबर 1 में आएगा ना। 8, जो 108 में मुख्य 8 की माला कहते हैं विजयी रतन, तो 8 इकट्ठे आते हैं। तो फिर श्री कृष्ण का इतना गायन क्यों? हाँ, आठों की 8 की माला है तो सबका नाम होना चाहिए। ये बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं अपने आप से और हम सब से, यानी ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कहते यह सब बातें आगे चलकर समझाएंगे। तो फिर शिव बाबा ने क्या कहा कि ये बातें कौन कब आएगा, कैसे आएगा, ये सब आगे चलकर समझाएंगे। हाँ, कहते हैं ना, आज तुमको बहुत गुहे गुहे बातें सुनाता हूँ। कुछ तो रहा हुआ है ना। यह युक्ति अच्छी है। जिस बात में देखो नहीं समझते हैं, तो बोलो हमारी बड़ी बहन उत्तर दे सकती है, या तो कहना चाहिए कि अभी बाप ने बताया नहीं है। दिन प्रतिदिन गुह्य ते गुह्य सुनाते हैं। इस कहने में लज्जा की बात नहीं। गुहे ते गुहे पॉइंट जब सुनाते हैं, तो तुमको सुनकर बहुत खुशी होती है। पिछाड़ी में फिर कह देते हैं मन मना भव, मध्याजी भव। यानी जो अपने को आत्मा समझकर अपनी संपूर्ण अवस्था में टिकेगा, बाबा की याद में बाबा समान बन जाएगा, बाप समान हो जाएगा, वो मध्याजी भव माना मध्य में जो विष्णु रूप है वो बन जाएगा। तो अक्षर भी शास्त्र बनाने वालों ने लिखा है। मूंझने की तो जरूरत नहीं है। बच्चा बाप का बना और बेहद का सुख मिला। इसमें मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता की जरूरत है ना। मन वचन कर्म से जितनी भी हमने इस रोल से, ड्रामा से पहचाने बनाई है, उससे निकलने की जरूरत है। अब उससे अपनी पहचान को खत्म करना है। लक्ष्मी नारायण को बाप का वर्षा मिला है ना। यह पहले नंबर में है जिनकी ही पूजा होती है। अपने को भी देखो, हमारे में ऐसे गुण हैं। अभी तो बेगुण है ना। अपने अवगुणों का भी किसी को पता नहीं है।
हाँ, यहाँ पर बाबा जब ड्रामा में डूबे हुए पार्टधारियों से बात कर रहा है ना, आत्मा से बात नहीं कर रहा है अभी, पार्ट वालों से बात कर रहा है, किरदार से, रोल से बात कर रहा है। तो बाबा कह रहा है कि अभी तो बच्चों को ये भी नहीं पता कि हमारे में अवगुण है ना, और कौन से अवगुण है ये भी नहीं पता। अभी तुम बाप के बने हो तो जरूर चेंज होना पड़े। बाप ने बुद्धि का ताला खोला है। अपनी जो अवगुण है ये पहचानना भी बुद्धि की बात है ना, विवेक की बात है। कई तो जानते ही नहीं कि हमारे अंदर अवगुण है और अपने को सही समझते रहते हैं। तो जो जान लेता है मतलब उसका विवेक बेहतर है उनसे जो नहीं जानते। तो ये अभी बाबा बुद्धि का ताला खोल रहा है कि हम पहचान पाए कि हमारे अंदर पार्ट में अभी क्या क्या अवगुण है। ब्रह्मा और विष्णु का भी राज समझाया है। यह है पतित और वह है पावन। चलो अभी 1 मिनट के लिए सभी अपनी निराकारी स्थिति में स्थित होकर संपूर्ण स्थिति से बाबा को याद करेंगे। आगे बाबा कहते हैं, यह है पतित और वह है पावन। यानी ब्रह्मा को लास्ट जन्म में पतित का पार्ट मिला था, और पतित यानी अपने लेखराज के टाइम से, और फिर सतयुग में विष्णु बन के पावन का पार्ट बजाया। एडॉप्शन इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होती है। हाँ, इसी समय पर हम अपने सत्य आत्मा यानी पुरुष के उस स्थिति में स्थित होते हैं। तो तब पता चलता है कि वो जो पतित पना था वो पार्ट का पतित पना था, ना कि मेरा, है ना, और हम इससे अलग हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा जब है तब ही एडॉप्शन होती है। सतयुग में तो होती नहीं। यहाँ भी किसी को बच्चा नहीं होता है तो फिर अडॉप्ट करते हैं। प्रजापिता को भी जरूर ब्राह्मण बच्चे चाहिए। यह है मुख वंशावली, माना जिसने ज्ञान सुनकर अपने को बाप का बच्चा बनाकर इस पुरुषार्थ में आगे बढ़ाया, वो सब मुख वंशावली। वह होते हैं कुख वंशावली, यानी नाम से जाति से ब्राह्मण, कुख वाले कोख से पैदा हुए वंशावली हैं। तो ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है। इनका सरनेम ही बेहद का है। बेहद माने आत्मा, यानी जब हम अपने को आत्मा समझने लगते हैं तो ब्रह्मा का बच्चा कहने लगते हैं। सब समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव हैं। उसको अंग्रेजी में कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। यह है बेहद का सरनेम। वह सब होते हैं हद के सरनेम। इसलिए बाप समझाते हैं यह जरूर सबको मालूम होना चाहिए कि भारत बड़े से बड़ा तीर्थ है जहाँ बेहद का बाप आते हैं। तो हम सब जो अभी फिजिकल नाम के साथ अपने सरनेम यूज करते हैं वो है शरीर के सरनेम। तो अभी सबको एक क्लियर पता होना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, सारे भारत में विराजमान हुआ। शास्त्रों में मगध देश लिखा है, परंतु नॉलेज कहाँ सिखाई। आबू में कैसे आए। दिलवाड़ा मंदिर भी यहाँ पूरा यादगार है ना। ये किसी को नहीं पता कि भगवान कब आए, कब नॉलेज दी। तो शास्त्रों में मगध देश को यूज किया है भगवान के लिए, लेकिन कुछ भी जानते नहीं। दिलवाड़ा मंदिर जो माउंट आबू में है, जैनियों का मंदिर, वहां पर भी पूरी तरह से स्वर्ग को दिखाया है ना। तो जिन्होंने भी बनाया उन्हों की बुद्धि में आया और बैठकर बनवाया। एक्यूरेट मॉडल तो बना ना सके। बाप यहाँ ही आकर सर्व की सदगति करते हैं, मगध देश में नहीं ना। शास्त्रों में जो बात लिखी है वो सच नहीं है। वह तो पाकिस्तान हो गया। इस समय वो उस हिस्से में जा चुका है। और ये है पाक स्थान, माना माउंट आबू जहाँ भगवान का अवतरण होता है ना, वहां पर पाक स्थान यानी शुद्ध स्थान। वास्तव में पाक स्थान तो स्वर्ग को कहा जाता है। पाक और नापाक का ये सारा ड्रामा बना हुआ है। जब धरती, जब प्रकृति सब पाक है तो सतयुग है, और जब सब कुछ नापाक है तो कलयुग है। तो मीठे मीठे सिकीलदे बच्चे, तुम यह समझते हो आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कितने काल के बाद मिले हैं, फिर कब मिलेंगे। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल के रूप में, है ना। तो हम सब बच्चे जो अपने को जान पा रहे हैं वो बाबा से कितने वर्ष के बाद मिले ना। कोई कंप्लीटली 5,000 वर्ष के बाद, कोई थोड़ा थोड़ा कम, जिसका पाठ जब शुरू हुआ होगा निराकारी अवस्था से उतर कर पाठ बजाने का, उस हिसाब से। गुरु तो बहुत है ना, इसीलिए सदगुरु कहा जाता है। स्त्री को जब हथियाला बांधते हैं तो भी कहते हैं
यह पति तुम्हारा गुरु ईश्वर है। माना इसकी हर बात मानना ना, इसीलिए उसको हम कह देते हैं कि ये तुम्हारा गुरु ईश्वर है। पति तो पहले पहले नापाक बनाते हैं। आजकल तो दुनिया में बहुत गंद लगा पड़ा है। अब तुम बच्चों को तो गुलगुल बनना है। तुम बच्चों को पक्का पक्का हथियाला यानी पवित्रता ज्ञान से आपको बाबा आपकी सच्चाई बताकर ये आपको एक सत्य के बंधन में बांधता है कि अब असत्य को भूल जाओ ना। जो दिख रहा है ड्रामा उसको अब अपनी स्मृति से निकाल दो। यूं तो शिव जयंती के साथ ही रक्षाबंधन हो जाता है। हम्म। गीता जयंती भी हो जानी चाहिए। शिव जयंती माना शिव बाबा का अवतरण, जिस दिन से ये ज्ञान बताना शुरू हुआ हमारे सत्य का, उसी दिन पवित्रता की राखी बंध गई। माना अब हम समझ गए कि ये संसार सत्य नहीं है, तो गीता जयंती भी हो जानी चाहिए। श्री कृष्ण की जयंती थोड़ा देरी से नई दुनिया में हुई है ना। कृष्ण मतलब बाद में पैदा हुए हैं, जब पूरा ज्ञान सुन लिया, आत्मिक स्थिति में स्थित हो गए, सारे संसार की आत्माएं अपने घर चली गई, अपनी स्थिति में स्थित हो गई, तो उसके बाद श्री कृष्ण की जयंती बनती है। बाकी त्योहार सब इस समय के हैं। राम नवमी कब हुई यह भी कोई को पता है क्या? तुम कहेंगे नई दुनिया में 1250 वर्ष के बाद में रामनवमी होती है ना। 8 गद्दियां चलती हैं सतयुग में श्री कृष्ण की, और जब वो 8 गद्दियां पूरी हो जाती हैं तो फिर नौवीं गद्दी राम को मिलती है, इसलिए राम नवमी कहते हैं ना। तो ये दुनिया वालों को नहीं पता क्यों कहते हैं। शिव जयंती, कृष्ण जयंती, राम जयंती कब हुई यह कोई भी बता ना सके। पहले क्या होता है, पहले शिव बाबा आता है संगम युग में तो शिव जयंती, फिर कृष्ण का जन्म होता है तो कृष्ण जयंती, और फिर राम का जन्म होता है तो राम जयंती। ये सारी जो सीक्वेंस है वो रियल में कब हुए कोई नहीं जानता। तुम बच्चे भी अभी बाप द्वारा जान गए हो, एक्यूरेट बता सकते हो। गोया सारे दुनिया की जीवन कहानी तुम बता सकते हो, लाखों वर्ष की बात थोड़ी बता सकते। बाप कितनी अच्छी बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। एक ही बार तुम 21 जन्मों के लिए नंगन होने से बचते हो। अभी तुम 5 विकारों रूपी रावण के पराये राज्य में हो। अभी सारे 84 का चक्र तुम्हारी स्मृति में आया है। तो ये जो पूरा 84 का चक्र हमारी स्मृति में क्यों आया है? डिलीट होने के लिए, है ना। ये सारा ज्ञान इस पार्ट के साथ पूरा डिलीट हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, और फिर जो आत्मा में संस्कार भर जाएंगे अभी ज्ञान के, वो ही सीधे सतयुग में स्टार्ट होंगे बजना। तो इसलिए अभी ये लास्ट में पूरा पता चलता है कि क्या हुआ। कोई भी मूवी हम देखते हैं तो एंड जिसने देख लिया उसको पूरा पता चल जाता है ना कि अच्छा स्टार्टिंग से क्या क्या हुआ होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर एंड का में आकर हमें अब पूरा स्टार्टिंग से एंड तक का सारा ज्ञान ड्रामा का पता चल गया। तो अब हमारी ये ड्रामा की स्मृति से हम आराम से छूट जाएंगे और अपनी सत्य स्थिति में टिक जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बेहद सुख का वर्षा प्राप्त करने के लिए मनसा वाचा कर्मणा पवित्र जरूर बनना है। अच्छे संस्कार योग बल से धारण करने हैं। अपने को गुणवान बनाना है। हाँ? तो बेहद सुख का वर्षा माना आत्माओं को जो आत्मा की स्थिति में स्थित होकर सुख मिलता है, यानी सोल कॉन्शियस स्टेज से सतयुग त्रेता का जो सुख मिलता है, उसको प्राप्त करने के लिए मनसा वाचा कर्मणा, यानी इस समय हमको ड्रामा के पार्ट को बजाते हुए मन में, वचन में और कर्म में जो भी स्क्रिप्ट अनुसार बज रहा है उससे अपनी पहचान अलग करनी है, उसको भुला देना है, यानी बजाते समय भी उससे डिटैच रहना है। और अच्छे संस्कार योग बल से धारण माना अपनी स्थिति में स्थित होना, अपने कंप्लीट सत्य साइलेंस की स्थिति में स्थित होकर अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस बाबा के साथ, बाबा के समान बनकर जो अच्छे संस्कार है उसको धारण करना है और गुणवान बनना है। सदा खुशी में रहने के लिए बाप जो रोज गोहे गोहे बातें सुनाते हैं, उन्हें सुनना और दूसरों को सुनाना है ना। बाबा
कि मोटी मोटी बातें तो मेजोरिटी को समझ में आ जाती है और इसीलिए सब लोग अपने को ज्ञानी समझने लगते हैं। हमें तो पता है बाबा क्या बताता है, हमें तो मुरली रट गई है ना, हमें तो सब पहले से पता है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि बाबा की जो गहरी गहरी बातें हैं वो आज तक निकल निकल कर आ रही हैं, है ना। तो अब उन गहरी बातों को जानकर जो जितना उसको धारण करेगा उसको उतनी ज्यादा खुशी रहेगी, क्योंकि बाबा के ऐसे अनेक बच्चे हैं जो कई सालों से ज्ञान सुनते सुनते आज एकदम उदास से ऐसे मुंझे मुंझे रहते हैं, क्योंकि बोरिंग लगने लगा है उन्हें, वही 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 वही। और संस्कार तो बदल नहीं रहे, ऊपर से कुछ अंदर परिवर्तन तो कुछ खास दिख नहीं रहा, एक समय के बाद परिवर्तन भी जैसे रुक सा जाता है ना। तो क्यों? क्योंकि अभी बहुत गहरी बातें हैं जो जाननी रह गई हैं, और उसको धारण करने से परिवर्तन होना बहुत तेजी से शुरू हो जाएगा। तो किसी भी बात में मूंझना नहीं है ना, ऐसा क्यों ऐसा क्यों। आत्मा के सत्य की जो बातें हैं वो आत्मा को पता होती है, लेकिन जो ये असत्य पार्ट में जो हमने अहंकार की आइडेंटिटी बना रखी है, वो अहंकार हमें सत्य जानने से रोकता है, और इसीलिए वो बार बार हम डाउटफुल हो जाते हैं, ऐसा कैसे, ऐसा कब, ऐसा क्यों, क्योंकि वो अहंकार हमारा सत्य हमें जानने नहीं देना चाहता। तो युक्ति से उत्तर देना है, लज्जा नहीं करनी है, माना किसी से भी डरना नहीं है कि हम आंसर गलत दें, या शर्म आए कि हम देने से डरे, है ना। बिल्कुल युक्ति से सबको समझाना है। वरदान है, सुख स्वरूप बन, हर आत्मा को सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। सुख स्वरूप बन, हर आत्मा को सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। जो बच्चे सदा यथार्थ कर्म करते हैं उन्हें उस कर्म का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलती है। उनका दिल सदा खुश रहता है। उनके संकल्प मात्र भी दुख की लहर नहीं आ सकती। संगम युगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि सुखदाता के बच्चे हैं। ऐसे सुखदाता के बच्चे स्वयं भी मास्टर सुखदाता होंगे। वे हर आत्मा को सदा सुख देंगे। वे कभी ना दुख देंगे ना दुख लेंगे। तो पहले तो समझना है संगम युगी ब्राह्मण, है ना। हम सब अपने को ब्राह्मण कहने तो लगे हैं, लेकिन जो ब्राह्मण की सच्ची पहचान है वो है उसका सुख स्वरूप, उसकी सोल आइडेंटिटी, है ना। ब्राह्मण का मतलब पार्ट में जो निराकारी अवस्था में टिकने का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करे वो है सच्चा ब्राह्मण। लेकिन अगर हम पार्ट में डूबकर आत्मा जान लेते हैं लेकिन आत्मा के अनुभव में टिकते नहीं, और ब्राह्मण पार्ट से अपनी पहचान बनाकर है ना अपने को ऊपर नीचे करते हैं, तो वो खुश नहीं रह सकते, क्योंकि खुशी पहचानों से गायब हो जाती है ना। तो सदा खुश रह वही रह सकता है जो अपने को आत्मा समझ यथार्थ कर्म करे, और जो अपने को पार्ट समझ के आइडेंटिटी के साथ कुछ करता है उसकी खुशी ऊपर नीचे होती रहती है। तो ऐसी आत्मा जो सदा सोल कॉन्शियस है, जो सदा आत्मिक स्थिति में स्थित होकर संपर्क में आती है सबके, वो सभी को सुख देगी, ऑटोमेटिकली उससे सबको सुख मिलेगा, और ना वो खुद किसी का दुख लेगी, क्योंकि उसको पता है पार्ट के ड्रामा अनुसार सब बंधे हुए हैं, तो उसको किसी के पार्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्लोगन है, मास्टर दाता बन सहयोग, स्नेह और सहानुभूति देना, यही रहमदिल आत्मा की निशानी है। तो मास्टर दाता मतलब भगवान का बच्चा मैं आत्मा, ना कि मैं ये पार्ट, ना कि मैं ये किरदार या रोल, है ना। तो जो आत्मा बनकर औरों को आत्मिक स्थिति से सहयोग देता है, स्नेह देता है और सहानुभूति देता है। सहानुभूति का मतलब ये नहीं कि हाँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, तुम्हें ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये नहीं। सहानुभूति का मतलब होता है कि आत्मा का जो ड्रामा में पार्ट चल रहा है उसको सहन करने के लिए तुम आत्मिक अनुभूति करो। सहानुभूति मतलब सहन करने के लिए आत्मा को अनुभव में लाना, तो ये ड्रामा का पार्ट ऑटोमेटिकली सहन हो जाता है ना। तो जिन आत्माओं को ये पता नहीं कि मैं ड्रामा के पार्ट से अलग हूँ, मैं आत्मा हूँ, उनके लिए ये सहन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मैं आत्मा जब खुद ये जान गई हूँ, तो मैं दूसरों को भी ये अपनी वाइब्रेशंस के द्वारा या ज्ञान के द्वारा ये सहानुभूति देती हूँ, उनको अनुभव कराती हूँ कि तुम आत्मा अलग हो, इसलिए तुम ये सहन कर सकते हो। तो यही रहमदिल आत्मा की निशानी है। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारे हैं। 9 तारीख, इच्छा माना परेशानी, इच्छा कभी अच्छा बनना नहीं सकती।
क्योंकि विनाशी इच्छा पूर्ण होने के साथ साथ वह और अनेक इच्छाओं को जन्म देती है। इसीलिए इच्छाओं के चक्र में मकड़ी की जाल के मौफिक फंस जाते हैं। छूटना चाहते भी छूट नहीं सकते। तो इस जाल में फंसे हुए अपने भाइयों को विनाशी इच्छा मात्रम अविद्या बनाओ। तो अभी वो सारी आत्माएं जो अभी ड्रामा में अनेक इच्छाएं करती हैं, वो तो सोल कॉन्शियस की आइडेंटिटी को नहीं जान पाएंगी ड्रामा पार्ट अनुसार, लेकिन उनके अंदर ये स्थूल पार्ट के जो इच्छाएं हैं उससे जरूर वैराग्य आ सकता है। कब? जब हम अपनी इच्छा मात्रम अविद्या यानी सोल कॉन्शियस स्थिति की आ, के अभ्यास को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए, उस स्थिति में टिके। और तब हमें, जैसे हम अपनी इच्छाओं की परेशानियों से मुक्त हो गए हैं अब पार्ट को अलग जान लेने से, ऐसे ही वो आत्माएं भी जो आज अपनी इच्छाओं के कारण इतना परेशानी अनुभव कर रही हैं, वो उन इच्छाओं को ही छोड़ देंगी जिससे वो परेशान हो रही हैं। अच्छा, ओम शांति।